एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई और दूसरी ओर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो इनेलो कांग्रेस पर। एक बी टीम की तरह काम कर रही है। नारा था कि हिंदुस्तान में हम गरीबी हटाएंगे, कि विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होते ही सभी दल अपने अपने स्तर पर एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा तो इनेलो नेता आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आदित्य चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस विधायकों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और बीजेपी की बी टीम बताया। जो सरकार है उसके संज्ञान में जो मुद्दे लाने चाहिए, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कांग्रेस कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा कॉलिंग अटेंशन का नहीं लाई। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया और दूसरे पक्ष में ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एक बी टीम की तरह काम कर रही है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर्स हैं और जो उनके कॉलिंग अटेंशन आए, मुझे बड़ी ताज्जुब और हैरानी हुई। आदित्य चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस गरीबों या किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा पेश नहीं कर पाई। नारा था कि हिंदुस्तान में हम गरीबी हटाएंगे। एक मुद्दा भी ना किसान का, ना कोई व्यापारी का, ना कोई गरीब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनका मुद्दा, जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, एक भी बात सदन के पटल पे वो नहीं लेके आए। हाँ, जब इंडियन नेशनल लोकदल ने तमाम किसानों के, गरीबों के मुद्दे पे अपनी पार्टी का पक्ष रखा तो उन लोगों ने उसका विरोध किया। आदित्य चौटाला यही नहीं रुके। भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा अभी तक हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, कि विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे लग रहा है अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि जो चुनाव के रिजल्ट के दौरान उनको ऐसे भाव प्रतीत हो रहे थे और सदस्य भी जो हैं वो भी हैरान है इस बात से कि उनके जो नेता हैं जिनके नाम से वो जीत के आए हैं वो प्रॉपर अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रहे। हालांकि एक और जहां आदित्य चौटाला कांग्रेस पर सख्त दिखे, वहीं बीजेपी पर नरम। डीएससी वर्गीकरण को लेकर आदित्य चौटाला ने बीजेपी का आभार जताया, लेकिन खाद के मुद्दे पर सरकार को गंभीर होने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट का डीएससी पे फैसला आया। निश्चित तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ पे फैसला करती है तो उसका पूरा देश स्वागत करता है। हरियाणा सरकार ने उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम किया। हमने इस बात का धन्यवाद दिया और इंडियन नेशनल लोकदल इस बात की पक्षधर है कि हर व्यक्ति को, हर सोसाइटी के हर तबके को बराबर सम्मान मिले, उसका हक मिले। कुल मिलाकर अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला विधानसभा में उठाए सभी मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन फोकस कांग्रेस पर रखा। कांग्रेस पर हमला बोलने के किसी भी मौके से नहीं चूके। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।